ने बहुत खूब कहा है, बड़ा वो नहीं है जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा ना महसूस करे। आपको क्या लगता है, आज के समाज में ऐसा लीडर मिलना संभव है? बहुत बहुत मुश्किल है। आज हम देख सकते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति लीडरशिप पोजीशन पर आता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें अहंकार आ जाता है। नेतृत्व का पद मिलते ही व्यक्ति अपने भौं को ऊंचा कर नेत्रों से आदेश देने लगता है। इसलिए किसी महान व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि विपरीत परिस्थितियों का तो हर कोई सामना कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के चरित्र को परखना चाहते हो तो सबसे पहले उसे शक्ति और पदवी दो और फिर देखो। कुछ एक्सेप्शंस अवश्य होंगे, लेकिन आज ज्यादातर देखा जाए तो पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि मिलते ही लोगों का चाल चलन, बोल चाल, हाव भाव सब बदल जाता है। You better do it because I am saying so. I am the leader. हम अगर ऐसे तरीके से बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम अहंकार से चूर हो गए हैं और अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हैं, मान सम्मान की लालच में हैं हम। लीडरशिप पोजीशंस में अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन, नॉट मैनिपुलेशन। एक अच्छा लीडर अपने कार्यों और निर्णयों द्वारा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, ना कि चालाकी से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों से काम निकलवाता है। हम भूल जाते हैं कि ये पद, प्रतिष्ठा, ये सब टेम्पररी है, नश्वर है। कोई आजीवन बॉस की कुर्सी पर बैठ नहीं सकता, एक ना एक दिन उसे रिटायर होना ही पड़ेगा। और वास्तविक मान तो उस कुर्सी का है, ना कि उस पर बैठने वाले व्यक्ति का। इसलिए कुर्सी यानी अपनी पद से, अपनी पदवी से आसक्त नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट रातों रात निकाला जा सकता है, कोई भी मिलियनेयर रातों रात कंगाल होकर सड़क पर आ सकता है। यही इस दुनिया की रीत है। हमें अपने पद और प्रतिष्ठा को लोगों को बेहतर सेवा करने के लिए उपयोग करना चाहिए, ना कि अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए। अगर हम अपना अस्तित्व, अपना सुख, संतुष्टि समाज में मिली पदवी या प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं, तो फिर वो पदवी छूटने के बाद हमें वो खुशी कैसे मिलेगी? भगवत गीता में स्वयं भगवान बताते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। इसका अर्थ है कि अहंकारवश मनुष्य को लगता है कि हर कार्य का कर्ता वो ही है और हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय भी उसे ही चाहिए। इसलिए हमें जो कुछ भी मिला है उसका घमंड ना करते हुए नम्र रहकर हमेशा भगवान का आभारी रहना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम नम्रता और कृतज्ञता जैसे अच्छे गुण कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर? तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो भी कोई भी चीज जो हमें मिली है, ये सब टेम्पररी है। ये सब भगवान के द्वारा हमें मिला है और एक दिन वे इसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए हमें प्राप्त हुए संसाधनों को भगवान की सेवा और मानव कल्याण हेतु लगाना चाहिए। सबसे नम्र व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को भगवान की इच्छा का निमित्त मात्र यानी इंस्ट्रूमेंट समझकर उन पर पूरी तरह से निर्भर रहे। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो इससे हृदय कोमल होता है और उसमें भगवान की कृपा हमेशा के लिए बस जाती है। इसलिए भगवान के नामों का आश्रय लेकर इस संसार में एक आदर्श लीडर बने और दूसरों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित करें। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।